हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूँ पूजा गगवानी। मैं आपको ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहती हूँ। ये सच्चाइयाँ ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आप किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस ज़िंदगी में सिर्फ आपको एक भगवान और एक माँ बाप, यही आपके सच्चे साथी होते हैं जो आपको वक्त पे काम में आते हैं। बाकी कोई नहीं आता है। मैं फ्रैंकली बोलती, बाकी कोई नहीं आता है काम। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो यहाँ पे हैं हमारे साथ में, क्योंकि उनका पिछले जन्म का हमारा साथ लिखा होता है। और अगर आपको कोई आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है या कोई आपको अहमियत नहीं देता है, तो आप बुरा मत मानिए। आप सोचिए कि वो बैड लक है उनकी, कि आपको उन्होंने छोड़ दिया। आप बैड लक नहीं हो, उनकी बैड लक है कि आप उनके साथ में नहीं हो। अगर आपको कोई ब्लॉक करता है या आपको कोई बात नहीं करता है, कोई आप किसको फ़ोन करके आपको बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, सॉरी, मैं ये बिज़ी शब्द को नहीं मानती हूँ। क्यों? बिज़ी शब्द का मेरे इसमें कोई है ही नहीं। मैं बोलती हूँ बिज़ी कोई भी नहीं रहता है। ये आपके सिर्फ आपके हिसाब से लोग बोलते हैं बिज़ी है। अगर आपको वो बात करना चाहते हैं तो कैसे भी टाइम निकालेंगे। देखिए, अगर किसको वॉशरूम जाना होता है, वो बोल सकते हैं वॉशरूम को कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में जाऊँगा। नहीं ना, वॉशरूम तो कैसे भी जाएगा, किधर भी ढूंढ ढूंढ के भी जाएगा अगर वो रास्ते पे है तो आप किसी का ऑप्शन मत बनिए, आप किसकी प्रायोरिटी बनो। अगर लोग आपको ऑप्शन समझते हैं तो प्लीज़ उसको ऑप्शन समझ के ही छोड़ दो। अगर आपको कोई छोड़ता है तो प्लीज़ उसको हाथ जोड़ के बोलिए ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। देखिए, हम कहाँ पे भी जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, कहाँ पे भी सफ़र करते हैं, हमारे साथ में बहुत लोग होते हैं जो चर्च गेट से चढ़ते हैं। मुझे ट्रेन का इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा टाइम गई हूँ तो मुझे थोड़ा नॉलेज है। ट्रेन में आप जाइए चर्च गेट से आप चढ़ेंगे तो कितने लोग आपके साथ में होते हैं, आप उनको जानते हो? नहीं जानते हो। तो भी आप लोग एक एक स्टेशन में उतर जाते हैं। तो आपके साथ में मलाड में कोई उतरेगा, ठीक है। आप यही समझो, जो आपके साथ में लोग हैं वो है, जो नहीं है ठीक है, उसमें भी भगवान ने कुछ तो लिख के रखा होगा, कुछ तो होगा कि वो आपके साथ में नहीं है। आप ये सोचिए, आप रोते मत रहिए कि अरे ये इसने मुझे छोड़ दिया, अरे इसलिए मेरी ज़िंदगी में नहीं है। क्यों? आप आए थे अकेले ना, आपको जाना भी अकेले है ना, ये सिर्फ कुछ समय उनके साथ में बिताना ना। तो भगवान ने वो सब लिख के रखा है, कितना टाइम उनके साथ में हो। आप कितना भी सर फोड़ो, कितना भी माथा फोड़ो कि नहीं मुझे उनके साथ में रहना है, लेकिन अगर आपका जब भी लिखा ही नहीं उनके साथ में साथ, तो आप कैसे रह सकते हो उनके साथ? आप नहीं रह सकते हो। आप जितना टाइम आपका लिखा है वो बंदे के साथ में, या फैमिली में किसी के साथ, या फ्रेंड्स में किसी, या किसी के साथ में भी, कोई भी हो सकता है, XYZ, जितना आपका टाइम लिखा होता है उतना ही आप टाइम उसके साथ में बिताओगे, उससे ना ज़्यादा ना कम। अगर आपकी ज़िंदगी से बहुत लोग चले गए, ठीक है, आप यही बोलो कि भगवान जहाँ पे भी रहे खुश रहे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने अच्छे काम करते रहो, बस वही आपको काम में आने वाला है, एक आपका अच्छा काम। आप रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी जीने के लिए है, क्या हंस के जियो या रो के जियो। तो हंस के जियोगे तो चेहरा सुंदर दिखता है, अगर रो के जियोगे तो देखो ऐसा चेहरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा आपको नहीं, इसलिए हंस के जियो। मुझे पता है बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है कि बहुत से लोग पे आप प्यार करते हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप नहीं हैं। मेरे पापा है, मेरी मम्मी थी, कोई नहीं अभी मेरे दुनिया में, लेकिन मेरी यादें तो है ना, उनकी यादें मेरे साथ में हैं, अभी तक ज़िंदा है उनकी यादें। तो मैं उनको याद करके जरूर लोड लेती हूँ, चलो ठीक है मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में है। मैं ये नहीं सोचूँ मेरे साथ में नहीं है, अब भी है वो मेरे साथ में, मेरी यादों में है। और जब भी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ मैं उनसे बात करती हूँ, आँख बंद करके मैं बात कर सकती हूँ। तो अगर जो ज़िंदगी में आपके, इस ज़िंदगी में आपके साथ में है, जीते ही साथ है, जो आपको बुलाना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल भी दूर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर हो जाइए। उनके पीछे पीछे मत भागिए, उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उनको चाहिए आप, तो कैसे भी करके, कैसे भी करके आपसे रिलेशन निभाएंगे। अगर किसी को आप नहीं चाहिए हो, रिलेशन में आप नहीं चाहिए हो किसको, क्या आप बोलोगे नहीं बाबा मुझे ये आदमी चाहिए नहीं ज़िंदगी में, तो आप कितना भी कर लो, कितना भी उसको सॉरी बोलो, कितना भी हाथ जोड़ लो, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, आप माफ़ कर लो उसे, वो भी आपको माफ़ करे, लेकिन आप किसी के पीछे मत भागो। ये प्रायोरिटी की बात है। अगर आपको कोई नहीं चाहता है तो नहीं चाहेगा, आगे भी चल के आपको नहीं चाहेगा, इतना समझ के चलो। इसलिए किसी के सामने भीख मत मांगो कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रहो। आजकल किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए। जो है उनके साथ में खुश रहो, जो नहीं है उनके लिए हाथ जोड़ो, बोलो भगवान जहाँ भी रहे वो खुश रहे, आबाद रहे। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते रहिए, बस आपको वही काम में आने वाला है। अपने को थोड़े दिन जीना है और फिर भगवान के हाथ में जाना है। तो क्या आप ये गंदा नाम करके जाओगे? नहीं, आप अच्छा नाम करके जाओगे कि ये थी जो अच्छा काम करती थी।
तो इसलिए अच्छा काम करते रहो, आपसे जो बन पड़ता है अच्छे काम करते रहो करते रहो करते रहो, वही आपको काम में आएगा। तो प्लीज़ मैं आपको रिपीट करूँगी, बार बार बोलूँगी कि किसी के पीछे भागो मत। अगर कोई आपको नहीं इम्पोर्टेंस देता है, छोड़ दो। दुख होगा आपको, थोड़े टाइम के लिए दुख होगा, लेकिन टाइम इज़ अ बिग हीलर। इसलिए मैं बोलती हूँ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, और उनको भी, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है भाई, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। किसी को बद्दुआ मत दो, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कर्मा यहाँ पे ही रिपीट होके आता है। तो इसलिए आप अपने कर्मा ठीक रखिए, बस आपको वही करना है। किसी के पीछे मत भागिए, जो आपके साथ में उनके साथ में खुशी खुशी रहिए। बाकी ये है कि जो बोलता है टाइम नहीं है, सॉरी, इस पर मैं चौकड़ी मारती हूँ। ये बोलेगा कोई मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मैं नहीं मानती हूँ। टाइम सबके पास में रहता है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर वो टाइम देना चाहेगा आपको, कैसे भी टाइम देगा, आपको बाद में भी फ़ोन करेगा, आपको रात को भी फ़ोन करेगा, आपको कभी फ़ोन करेगा। दिस इज़ अबाउट प्रायोरिटी। तो इसके लिए प्लीज़ किसके पीछे मत भागिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू, बाय।